पहले उत्तर प्रदेश फिर राजस्थान और अब बारी है राजस्थान में बड़े बवाल की। इस बार तो बीजेपी जीत गई थी राजस्थान में, लेकिन आने वाले समय में शायद लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वो ताकत या फिर वो वोट बैंक ना मिल सके राजस्थान से, उनके अपने राजस्थान से जहां पर उनकी सरकार है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब न्याय यात्रा की सीढ़ियां राजस्थान तक पहुंच चुकी है। राजस्थान में जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पूरी की पूरी जो पकड़ है वो बनानी शुरू कर दी है। दोस्तों, वाहवाही हो रही है कांग्रेस की राजस्थान में, जिस तरीके से लोग वहां पे जुट रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी को प्यार मिल रहा है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी सबको जोड़ने में लगी है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी की एक बातचीत के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस जुड़ गए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जुड़ाव नजर आया, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद से कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस सब नए के बीच सवाल ये है कि क्या अब राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश जैसा खेल करने की कोशिश की जा रही है, वहां से भी बीजेपी की पकड़ ढीली करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ देखा हमने और बहुत कुछ आपको बताया भी, उस सब के बाद आपको क्या लगता है राजस्थान को लेकर, ये कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन खबर में आगे जरूर देखिए कि आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस तरीके से राजस्थान में गरजते नजर आ रहे हैं। पिछले साल हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे। इस बार हम मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं। अभी उत्तर प्रदेश खत्म हुआ है और अगले दिनों में हम राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र जाएंगे। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि अलग अलग तरीके के देश में अन्याय हो रहे हैं। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, श्रमिकों के खिलाफ अन्याय। और हम देश के सामने ये बात रखना चाहते थे कि देश में फायदा सिर्फ 2-3% लोगों का हो रहा है और जो आम लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, उनको देश की प्रगति में कोई भागीदारी नहीं मिल रही है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम 6-7 घंटे यात्रा में चलते हैं और फिर शाम को 15 मिनट भाषण देते हैं। वही हमने पिछली यात्रा में किया था। आने वाले दिनों में हम आपके साथ राजस्थान में चलेंगे। आप सबका यहां दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने साफ तौर पे जो है राहुल गांधी किस तरीके से एक बार फिर से दलितों, पिछड़ों और SC/ST समुदाय की बात करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उनको मजबूत करने की बात करते नजर आ रहे हैं, देश को जोड़ने की बात, मोहब्बत की दुकान की बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी पूछ रही है कि आखिर आपको क्या मिला है, किस तरीके से आपको अधिकार मिलेंगे आपके, और प्रियंका ने क्या सब कुछ कहा है, जरा सुनिए। किसान आज आंदोलन कर रहा है। क्यों आंदोलन कर रहा है? क्योंकि सरकार की बड़ी बड़ी बातों के बावजूद उसके जीवन के संघर्ष में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जिस वर्ग में आप देखें, जहां जहां आप देखें, हर स्तर पर समाज में संघर्ष ही संघर्ष है। सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके लिए ये सरकार चलती है, भाजपा की सरकार, सिर्फ वही फूल रहे, फल रहे। तो ये जो यात्रा है, ये संदेश लेकर जा रही है देश भर में कि हमें एकजुट होकर हर तरह की अन्याय के खिलाफ लड़ना है। आप जानते हैं कि किसान आज आंदोलन कर रहा है। तो दोस्तों, सुना आपने, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही अपने अपने फ्लो में है। भाई बहन की जोड़ी तहलका मचा रही है, वो उत्तर प्रदेश में हो या फिर राजस्थान में हो। न्याय यात्रा अब राजस्थान में है। राजस्थान में नए मोटिव,
पुराने तरीकों के साथ वहां पहुंची है, या फिर कह ले कि पुराना मोटिव वही मोहब्बत की दुकान का, और नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। हर जगह पर उनसे जुड़ने की कोशिश की जा रही है और इसी जुड़ाव के बीच राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। मोदी जी को अब इसी बात का शायद डर है कि वो समंदर में जाकर तस्वीरें लेने को बेचैन हो चुके हैं, या फिर ये दिन आ गए हैं कि उनको समुद्र में जाकर तस्वीरें भी वायरल करनी पड़ रही है अपनी, और वहां पर जाकर वो अपने मन को शांत करा रहे हैं। उनकी भी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस सब को रोक पाएगी? बीजेपी का क्या यही कारण था कि मणिपुर से यात्रा न शुरू करने देने का डर लग रहा था कि मणिपुर से अगर यात्रा शुरू होती है तो राहुल गांधी की पकड़ मजबूत हो जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? अब इस सब के बीच आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।